स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम आपको MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। MS एक्सेल को हमने यहाँ से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको पहले के वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर के बारे में बता दिया था। आज हम आपको स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेप और सेल स्टाइल के बारे में बताएंगे। तो यहाँ से हम एक सीट को ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने सीट को बनाकर रख लिया है। अब इसमें पहला ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन ग्रेटर देन का मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई लिस्ट दे दी गई है, ये स्टूडेंट की लिस्ट है। अब इसमें आपसे कहा जाए कि जो स्टूडेंट के ये टोटल नंबर हैं, इसमें से 500 के या 400 के ऊपर किसके किसके नंबर हैं वो आप हाईलाइट कीजिए। तो उसके लिए टोटल नंबर जो भी हैं उनको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में आएंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन में आएंगे। अब यहाँ पर हम डाल लेते हैं कि जिनके नंबर 400 के ऊपर हैं उनको हाईलाइट करो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 400 के ऊपर वाले नंबर हाईलाइट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं। आपको डार्क येलो देना है या फिर ग्रीन देना है। जिस कलर से आप इसको हाईलाइट करना चाहें वो कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर आपको रेड टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जो आपके 400 के ऊपर नंबर हैं वो रेड टेक्स्ट में आ जाएंगे। या फिर आप उनको इस तरह से हाईलाइट करना चाहें, कोई भी नंबर यहाँ से दे देंगे, ओके करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 400 के ऊपर नंबर हैं जिन स्टूडेंट के, उनके नंबर यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं कुछ इस तरह से, और जो 400 के अंदर नंबर थे वो हाईलाइट नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि सैलरी में आ जाते हैं, हमसे कोई बोले कि जो सैलरी जिनकी जो है 8000 के ऊपर है उनको हाईलाइट करो, तो हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ से ग्रेटर देन में आएंगे और यहाँ पर डाल लेते हैं 8000 इस तरह से, और यहाँ से डाल लेंगे ग्रीन कलर ले लेंगे, ओके करेंगे। तो जिनकी सैलरी 8000 के ऊपर है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो 8000 के नीचे की सैलरी है वो हाईलाइट नहीं है, जो 8000 के ऊपर की सैलरी है वो हाईलाइट हो चुकी है। तो इस तरह से आप ग्रेटर देन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से हटाने के लिए, ये रूल जो हमने लगाया है ग्रेटर देन का, इसको हटाने के लिए आप आएंगे यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से क्लियर रूल में आएंगे और यहाँ पर आपको क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल मिल जाएगा। यहाँ से इसको हटा देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से कुछ, और यहाँ पर आकर इस रूल पर जाकर इस तरह से हटा देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है लेस देन का, यानी कि इस वाले टोटल नंबर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे लेस देन में। अब हमसे कोई ये बोलता है कि जिनके नंबर 400 के अंदर हैं उन स्टूडेंट को हाईलाइट कीजिए, तो हम यहाँ से डालेंगे 400। आप कोई दूसरा अंक भी ले सकते हैं और यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है वो ले लेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। तो जिनके नंबर 400 के नीचे हैं वो लोग यहाँ से हाईलाइट हो चुके हैं, उन स्टूडेंट के नंबर यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं जो 400 के अंदर हैं। तो लेस देन में आपको अंदर का दिखाता है, यानी छोटी वैल्यू, और ग्रेटर देन में बड़ी वैल्यू। अब सैलरी में भी अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमसे कोई कहता है जिनकी सैलरी 7000 के नीचे है उनको हाईलाइट करो, तो यहाँ से हम आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेस देन और यहाँ पर डाल लेंगे 7000 और यहाँ से टेक्स्ट कलर कोई भी दे देंगे, डार्क ग्रीन दे देते हैं, ओके करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि जिनकी सैलरी 7,000 के अंदर है यानी नीचे है, कम है, वो लोग यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी लिस्ट पर ग्रेटर देन और लेस देन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे क्लियर रूल्स में और यहाँ से इसको हटा देंगे। उसके बाद सैलरी वाले में भी इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आके क्लियर रूल यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है बिटवीन का। बिटवीन के लिए भी यहाँ से हम इस तरह से टोटल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे बिटवीन में। बिटवीन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको 2 नंबर डालने होते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच में जिसके जिसके नंबर है उनको हाईलाइट करना है। तो यहाँ से हम डाल लेंगे 380 डाल लेते हैं। 380 और 500 के बीच में किसके किसके नंबर हैं, इस तरह से हम डाल लेंगे। और यहाँ से हम कर लेते हैं ग्रीन, यहाँ से करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट के नंबर 380 और 400 के बीच में हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं, उनके नंबर कुछ इस तरह से जो भी हमने यहाँ से डाला था। जिन स्टूडेंट के नंबर 380 या फिर आप यहाँ से कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे कि हम डाल दें 400 और 504 ही डाल लेते हैं या फिर यहाँ पर डाल देते हैं 500। जिन स्टूडेंट के नंबर 400 से 500 के अंदर यानी बीच में है उनको हाईलाइट कीजिए, ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं और जो रूल हमने पहले लगा रखा था उसको हटाकर ही दूसरा रूल अप्लाई करना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से क्लियर रूल पर जाकर इसको हटा देंगे। अब आप ये अप्लाई सैलरी पर भी कर सकते हैं। यहाँ से हम सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ से आ जाते हैं बिटवीन में। यहाँ पर हम सैलरी डाल लेते हैं जिनकी सैलरी 7,000 से 10,000 के बीच में है उनको हाईलाइट करना है और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे येलो और यहाँ से करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि जिनकी सैलरी 7,000 से 10,000 के बीच में है वो सैलरी हाईलाइट हो चुकी हैं जो 7,000 से 10,000 के बीच में है। तो इस तरह से आप बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर रूल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इक्वल टू का, तो उसके लिए भी हम यहाँ से इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमको देखना है कि किसके किसके नंबर इक्वल हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे इक्वल टू में और यहाँ से कोई एक सैलरी डाल देते हैं। यहाँ से हम डाल लेते हैं 500 और यहाँ से टेक्स्ट कलर ले लेंगे, जैसे कि हम यहाँ से ग्रीन ले लेते हैं और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 500 ये है हमारा। अगर इसमें किसी और के 500 होंगे तो वो भी हाईलाइट होगा। आप देख सकते हैं कि 2 स्टूडेंट के नंबर जो हैं इक्वल हैं। तो यहाँ से आप इक्वल नंबर या इक्वल सैलरी भी पता लगा सकते हैं कि किसकी सैलरी इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट डायरेक्ट कंटेंट। उसके लिए इसको पहले क्लियर रूल कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं क्लियर रूल इस तरह से। उसके लिए जैसे कि नेम है इनको हाईलाइट करना है तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे नेम की लिस्ट को। यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आकर टेक्स्ट डायरेक्ट कंटेंट में जाएंगे। यहाँ से कोई भी नेम डाल लेते हैं, जैसे यहाँ से हमने डाल लिया ओमी, इस तरह से डालेंगे और यहाँ से कलर दे देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके एक ही नेम है यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। इस तरह से आप टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डायरेक्ट कंटेंट और यहाँ से जैसे कि यहाँ से हमने ये श्याम पहले से आ चुका है या फिर आप कुछ और भी डाल सकते हैं। तो जो नेम आपके मिलतू जुलतू हैं वो यहाँ पर दिख जाएं, एक जैसे मिल रहे हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर रूल कर लेंगे
और इसको भी सिलेक्ट कर यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है ए डेट ऑक्यूरिंग। उसके बाद इस डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए ये आपका डेट पर अप्लाई होगा। यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ आ जाएंगे ए डेट पर और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टुडे की अगर डेट देखनी है तो टुडे पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आप यस्टरडे लेंगे तो जैसे कि कल की जो डेट थी आपकी उसको दिखाएगा, हाईलाइट करेगा। तो यहाँ से हमने यस्टरडे लिया और यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ग्रीन ले लेंगे। ओके करेंगे तो जो कल की डेट थी उसको हाईलाइट करेगा। उसके बाद अगर आपको आगे की कोई डेट लेनी है तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ आना होगा और यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। टुडे की आपको हाईलाइट कराना है कि इस लिस्ट में आज की डेट कौन सी है, तो यहाँ से टुडे करेंगे तो जो टुडे की डेट होगी उसको हाईलाइट कर देगा। उसके बाद टुमारो देखना है आपको तो आप यहाँ से टुमारो को भी देख सकते हैं। टुमारो की डेट इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट जो 7 डेज होंगे वो देख सकते हैं। लास्ट वीक देख सकते हैं। जैसे कि पूरी एक मंथ की आपने डेट को इंसर्ट कर रखा है, अब उसमें आपको लास्ट वीक देखना है कौन सा है। एक मंथ की पूरी डेट आपने इंसर्ट कर रखी है, उसमें लास्ट वीक की डेट देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस वीक की देखनी है यानी कि जो वीक चल रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीक की आपको देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ से इसको इंसर्ट कर लेते हैं। पहले हमने पूरे मंथ की डेट इंसर्ट कर ली है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, ए डेट में आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप लेते हैं टुडे तो वो टुडे की दिखाएगा। अगर आप टुमारो करेंगे तो टुमारो की दिखाएगा। यस्टरडे करेंगे तो यस्टरडे की दिखाएगा। जो आज की डेट है उसके पहले की, टुमारो में कल की दिखाएगा। इन द लास्ट 7 डेज, अगर आप लास्ट के 7 डेज देखना चाहते हैं, आज 28-27 तारीख है, उसके पहले के 7 डेज तो वो आपको दिखा देगा। उसके बाद जैसे कि लास्ट वीक के आपको देखना है तो यहाँ से हम लास्ट वीक लेंगे, कोई भी कलर ले लेंगे, ओके करेंगे तो आप लास्ट वीक के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ से नेक्स्ट वीक करेंगे, यहाँ से हम कर लेते हैं लास्ट वीक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा कुछ। दिस वीक जो चल रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। दिस वीक की आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक करेंगे तो अगले सप्ताह की डेट आपको दिखाएगा। और लास्ट मंथ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट मंथ की यहाँ पर डेट अभी नहीं है, यहाँ पर 16 तक है तो ये इस तरह से दिखाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इनको बारी बारी से। उसके बाद यहाँ पर आपको डुप्लीकेट वैल्यू दिखाता है तो उसके लिए यहाँ से हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको डुप्लीकेट नेम देखने हैं कि यहाँ पर डुप्लीकेट नेम किसके किसके हैं इस लिस्ट में, तो यहाँ से आ जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू पर और यहाँ से हम डुप्लीकेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो जितने भी डुप्लीकेट यहाँ पर नेम होंगे तो आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। यहाँ से ओके कर लेंगे। आप देख सकते हैं श्यामा जो आपका है ये डुप्लीकेट है, उमी आपका डुप्लीकेट है, सूरज यहाँ पर आपकी लिस्ट में डुप्लीकेट है। तो जितने भी डुप्लीकेट नेम होंगे उनको दिखा देगा। उसके बाद जैसे आपको डुप्लीकेट वैल्यू देखनी है, जो आपके टोटल नंबर थे उसमें डुप्लीकेट नंबर देखने हैं ये किसके किसके एक जैसे हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आ जाएंगे हाईलाइट रूल डुप्लीकेट, यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे इस तरह से और ओके करेंगे तो जिसके जिसके नंबर डुप्लीकेट हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। सैलरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट, जैसे कि एड्रेस है, यहाँ पर हमको एड्रेस में देखना है कि किसका एड्रेस डुप्लीकेट है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आएंगे हाईलाइट सेल रूल और यहाँ से डुप्लीकेट कोई भी कलर ले लेंगे यहाँ से जिससे आपको हाईलाइट कराना हो। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपने पतारी लिख रखा है ये आपका डुप्लीकेट है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यू देख सकते हैं।
उसके बाद जैसे कि आपको सिंगल वैल्यू देखनी है, पहले इसको यहाँ से कर लेते हैं क्लियर रूल। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे हाईलाइट रूल पर डुप्लीकेट, यहाँ से यूनिक वैल्यू आपको दे रखी है ये, यहाँ से हम यूनिक पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी यूनिक वैल्यू है यानी कि उसका डुप्लीकेट नहीं है इस लिस्ट में, उस वैल्यू को ये दिखा देगा। तो इस तरह से आप यूनिक का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्लियर रूल कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है टॉप बॉटम रूल्स। इसमें पहला ऑप्शन आपको मिलता है टॉप 10 आइटम्स। जैसे कि ये लिस्ट है स्टूडेंट की, अब आपसे कोई बोलता है कि ये जो स्टूडेंट के नंबर हैं इसमें से टॉप 10 नंबर किसके हैं उसको हाईलाइट करो, तो उसके लिए ये जो टोटल नंबर है इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से आ जाएंगे टॉप 10 आइटम और यहाँ से हम डाल देंगे 10 भी डाल सकते हैं आप। अगर आपको 7 देखना है तो आप 7 डाल सकते हैं, टॉप 7 आपको दिखाएगा। आप 5 डालना चाहें तो 5 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम 10 ही डाल लेते हैं, टॉप 10 जिनके नंबर हैं उनको हमको दिखाना है। तो यहाँ से हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टॉप में जिनके जिनके नंबर हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आपसे कोई कहता है कि जिनकी सैलरी टॉप 10 है, 10 लोगों को चुनो जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसमें आ जाएंगे। यहाँ से अभी हम 9 कर लेते हैं, 9 लोग ऐसे चुनो जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने 9 ले लिया। अब आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, ओके करेंगे तो जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो 9 लोग यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर रूल कर लेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है टॉप 10%। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ से डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, इस डाटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप 10%, टॉप 10% में जो लोग आते हैं उनको आपको दिखाना है। तो यहाँ से आप नंबर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और हम 10 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी कलर देना हो वो कलर ले लेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो टॉप 10% के अंदर हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह आप सैलरी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ से बॉटम 10 आइटम्स, यानी कि जो 10 जिनके कम नंबर हैं, ऐसे 10 लोग चुनो जिनके कम नंबर हैं, कम से कम हैं। तो इस सीट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे बॉटम 10 आइटम पर और यहाँ से आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। 10 आपको चुनना है, 9 चुनना है और यहाँ से कलर ले लेंगे, ओके करेंगे तो 10 ऐसे लोग यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे जिनके सबसे कम नंबर हैं। इसी तरह आप सैलरी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सैलरी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है बॉटम 10%। तो यहाँ से बॉटम 10% लेंगे, यहाँ से आप नंबर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से 8 ले लेंगे, 8 ऐसे पर लोग चुनने हैं। यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे। बॉटम में जो 8% लोग आते हैं उनको दिखाना है, तो यहाँ से कलर ले लेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बॉटम में 8% है वो यहाँ पर दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है अबव एवरेज। तो उसके लिए पहले यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेंगे, इस तरह से क्लियर रूल। उसके लिए यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। जो आपके नंबर हैं या सैलरी है उसका पहले एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ से लिखेंगे इक्वल एवरेज इस वैल्यू पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलन का साइन लगा लेंगे और यहाँ से लास्ट वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, इंटर कर देंगे। तो जो हमारा एवरेज आया है इसके
जो ऊपर की वैल्यू है उसको हमको दिखाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से आ जाएंगे अबव एवरेज, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका एवरेज निकला था उसके ऊपर की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर दिखा रहा है। आप किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे तो जो एवरेज के ऊपर की वैल्यू थी वो यहाँ पर दिख रही है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है बिलो एवरेज का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ से क्लियर रूल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे बिलो एवरेज पर, और यहाँ से जो आपने एवरेज निकाला था उसके नीचे की जो वैल्यू है उसको हाईलाइट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे जिस कलर से आपको हाईलाइट कराना हो, ओके कर देंगे। तो जो एवरेज के नीचे की वैल्यू थी उसको उसने हाईलाइट कर दिया है। तो इसके लिए पहले आपको एवरेज निकाल लेना होगा कुछ इस तरह से, ये फार्मूला लगाकर, और उसके बाद ये आपको अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डाटा बार्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या होता है, वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, या आप टोटल नंबर को सिलेक्ट कर लें या सैलरी को। तो यहाँ से हम पहले टोटल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से कुछ। उसके बाद यहाँ पर डाटा बार्स दिए हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, यहाँ पर आपको कई कलर मिल जाएंगे, जो भी कलर आप लेना चाहें ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू आपकी ज़्यादा है उसमें कलर ज़्यादा फिल है, जो वैल्यू आपकी कम है उसमें कलर कम फिल है। तो इस तरह से भी आप अपनी वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे और हाईलाइट करेंगे। जैसे कि इसको हम यहाँ से सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डाटा बार्स में आ जाएंगे यहाँ से, और कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कलर है वो इसका है, यानी कि इसकी सैलरी ज़्यादा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला कलर पूरा फिल है, इसमें सैलरी ज़्यादा है। तो यहाँ से आप इस तरह से इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको क्लियर रूल कर लेंगे, यहाँ से क्लियर रूल पर जाकर इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है कलर स्केल्स का। अगर आपको कलर स्केल देनी है तो उसके लिए भी इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और कलर स्केल्स पे आ जाएंगे। यहाँ से कोई भी कलर स्केल आप ले सकते हैं, जो भी कलर स्केल आपको लेनी हो। जैसे ही आप कलर स्केल लेते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो आपके ज़्यादा नंबर हैं वो ब्लू कलर में हैं, जो उससे कम नंबर हैं वो ग्रीन में हैं, जो उससे कम नंबर हैं वो रेड में हैं। इस तरह से अलग अलग कलर में ये स्केल आपकी काम करती है। जो आपका डेटा है, जो आपके टोटल नंबर हैं उस पर हमने अप्लाई किया है। तो जैसे नंबर है वैसा कलर यहाँ पर लगा हुआ है, हर नंबर के लिए अलग अलग, जैसे कम ज़्यादा नंबर है वैसे यहाँ पर कलर लग जाते हैं। तो इसको भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आइकन सेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें से कोई भी आप आइकन ले सकते हैं, जो भी आइकन आपको लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि हम ये वाला ले लेते हैं यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू आपकी ज़्यादा है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट है, जो 500 के ऊपर की वैल्यू है वो यहाँ पर ग्रीन है। आप यहाँ से देख सकते हैं जितनी भी 500 के ऊपर वैल्यू हैं वो ग्रीन में है। उसके बाद जो 400 की वैल्यू है वो भी ग्रीन में है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी जितनी भी 400 की हैं वो आपकी जो 450 के ऊपर की वैल्यू हैं वो ग्रीन है। 450 से जो 400 तक की वैल्यू हैं वो येलो हैं। तो इस तरह से अलग अलग कलर में आप इनको देख सकते हैं। और जो 400 के नीचे की वैल्यू है वो आप देख सकते हैं रेड में है। तो इस तरह से कुछ यहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि सैलरी में हम अप्लाई करते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ से आप दूसरे भी आइकन ले सकते हैं, जो भी आइकन आपको लेना हो वो आइकन यहाँ से ले लेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि जो सैलरी आपकी ज़्यादा है वो ग्रीन में आ रही है, बाकी की सैलरी आपकी रेड पॉइंट में आ रही हैं। उसके बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और क्लियर रूल पर जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पर क्लिक कर ये वाला रूल हटा देंगे और इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हटा देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। ये क्या होता है, जैसे कि आपने कोई टेबल बना रखी है, उसमें कोई स्टाइल देनी है तो उस टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मेट टेबल पर आएंगे, यहाँ से आपको कई स्टाइल मिल जाती हैं, लाइट में है, मीडियम है, डार्क है। आप जो भी यहाँ से स्टाइल देना चाहें वो स्टाइल यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे कि हम ये वाली ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टाइल लग चुकी है। अगर आप दूसरी देना चाहें तो दूसरी भी दे सकते हैं, जो भी स्टाइल आप देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर आपको फिल्टर भी मिल जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं फिल्टर भी आ रहा है। अब फिल्टर का यूज आप कैसे करेंगे, जैसे कि आपसे कोई बोले इसमें से सबसे ज़्यादा जिसकी सैलरी है उसको दिखाइए, तो यहाँ पर हम इस तरह से क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल पर से इसको अनटिक कर देंगे तो सभी अनटिक हो जाएंगे। अब जिसकी हमारी ज़्यादा सैलरी है हमको सिर्फ उसी को दिखाना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे उसको इस तरह से, जिन जिन सैलरी को दिखाना है इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिनकी सैलरी हमने सिलेक्ट की थी बस उन्हीं को यहाँ पर दिखा रहा है, बाकी की आपकी हाइड हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप इसको दिखा भी सकते हैं और यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट ऑल, ओके कर लेंगे तो फिर से बैक आ जाएंगे। अब जैसे कि कोई बोले टोटल नंबर में जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको दिखाइए, तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर सबको हटा देंगे और यहाँ से जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको हम टिक कर लेंगे। यहाँ से कर लेते हैं 499 और जो 555 ओके करेंगे तो बस जिनके नंबर ज़्यादा थे उनको दिखाएगा, बाकी के हटा देगा। तो इस तरह से आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमसे बोला जाए कि यहाँ पर एड्रेस में जिनके सेम एड्रेस है उनको रखिए, बाकी के हटा दीजिए, तो यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और यहाँ से कोई एक एड्रेस चूज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ से पतारी ले लिया, ओके करेंगे तो जो पतारी के हैं, जो पतारी के स्टूडेंट थे बस वही यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी के हाइड हो चुके हैं। फिर से यहाँ से सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर लेंगे, ओके करेंगे तो पूरी लिस्ट हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि ये हमारी हेडलाइन है, इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है टाइटल का ऑप्शन, यहाँ से आप टाइटल हेडिंग लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि ये जो हमारे नेम हैं इन पर कोई स्टाइल देना चाहें तो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल दे दें या फिर गुड दे देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और जो हमारे टोटल नंबर हैं इस पर हम कोई देना चाहें तो इन टोटल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे पहले यहाँ से सभी को और यहाँ से सेल स्टाइल में आ जाएंगे। कोई भी स्टाइल यहाँ से दे देंगे, दे सकते हैं आप। सेल स्टाइल, सेल हमारी एक बॉक्स को इस तरह से सेल बोलते हैं, इसमें अगर आप कोई स्टाइल देना चाहें जैसे कि यहाँ पर हम दे देते हैं जिसके नंबर सबसे कम है उस पर क्लिक करेंगे उस सेल में और यहाँ से दे देंगे बैड। हमको दिखाना है कि ये नंबर कम है, बैड हैं, तो यहाँ से आप ये दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सेल स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप स्टाइल ग्रुप का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।